गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है कि भव सागर से हम कैसे तर सकते हैं, उस प्रभु परमात्मा में कैसे लीन हो सकते हैं। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरुप्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक गरीब विद्वान की। ये गरीब जरूर था, लेकिन इतना बुद्धिमान था कि इसके अपने गांव में चर्चे थे। गुरुप्यारी साध संगत जी, गरीबी के कारण बड़ा ही परेशान था, तो नौकरी ढूंढने के लिए ये दूसरे नगर में पहुंच जाता है। लेकिन जिस नगर में पहुंचता है गुरुप्यारी साध संगत जी, उस नगर का ये नियम होता है कि वहां पर एक मेला लगता है। तो उस मेले में एक हाथी जो कि सबको तमाशा करके दिखाता है, वो अगर माला किसी इंसान के गले में डाल दे तो वो व्यक्ति उस नगर का राजा घोषित कर दिया जाता है अगले 5 साल के लिए। गुरुप्यारी साध संगत जी, ऐसा ही इस इंसान के साथ होता है, इस गरीब इंसान के साथ होता है। ये मेले में पहुंच जाता है, नगर में पहुंचते पहुंचते गुरुप्यारी साध संगत जी, और हाथी इसी के गले में माला पहना देता है। अब गुरुप्यारी साध संगत जी, इसको सभी लोग नियम के अनुसार, जो उस नगर का नियम था उसके अनुसार, उसको वहां का राजा घोषित कर देते हैं 5 साल के लिए। और इसी के साथ साथ इस नगर का नियम था कि अगर किसी को 5 साल के लिए राजा बनाया जाएगा तो उसको 5 साल बाद दूसरे नगर भेजने के लिए एक नदी से गुजरना पड़ेगा, जिसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप थे। ये सभी के साथ हुआ था, उससे आने वाले पहले जितने भी राजा बनकर गए थे सभी के साथ हुआ था। लेकिन ये गरीब इंसान बहुत बुद्धिमान था, तो इसने पहले से ही सोच लिया और ये शर्त भी मंजूर कर ली कि मैं वैसे भी गरीब हूँ, 5 साल तो मेरे कट भी जाएंगे अमीरी में, और इसी बीच मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। गुरुप्यारी साध संगत जी, 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में वो इतने पुण्य कर्म कमाता है, इतने अच्छे से शासन करता है उस राज्य पर कि सब लोगों के दिल में बसने लग जाता है। गुरुप्यारी साध संगत जी, सब लोग उसको इतना प्यार करने लग जाते हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, उसने एक राजा होने का धर्म दिल से निभाया होता है। उसने सिर्फ 5 साल राज करने के लिए वो काम नहीं किए होते कि मुझे 5 साल रहना है तो मैं अपनी मर्जी से जीऊं। उसने मर्यादा में रह के लोगों की सेवा करते हुए अपने 5 साल बिताए। अब गुरुप्यारी साध संगत जी, जब वो 5 साल का समय बीत गया तो लोगों ने नियमानुसार, उस नगर के नियमानुसार उसको कहा कि तुम इस नदी से पार होकर ही जा सकते हो दूसरे नगर, अब तुम्हारा समय आ गया है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, जैसा कि वो बुद्धिमान इंसान था, उसने उस नदी के ऊपर पुल बना दिया था इन 5 सालों के बीच। जब वो उस नदी की तरफ बढ़ रहा था तो लोग देखकर रो रहे थे कि इस राजा ने आने वाले पता नहीं कितने राजाओं के जीवन को सफल बना दिया, उनकी जिंदगी को बचा लिया। और गुरुप्यारी साध संगत जी, राजा कहता है कि मैंने 5 साल पहले ही ये बात सोच ली थी कि अब इस नगर से कोई भी इंसान मृत्यु के द्वार तक नहीं जाएगा, वो पीड़ादायक मौत सहन नहीं करेगा और बड़ी ही आसानी से दूसरे नगर चला जाएगा। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, वो मगरमच्छ और सांपों से भरी हुई जो नदी है वो भवसागर है, और दूसरा नगर जिसमें हमने 5 साल राज किया उस आदमी ने, वो हमारा शरीर है। तो यही नियम है
कि हम अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य जन्म में पड़ते हैं और उसको भोगते हैं, और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमें उसी नर्क की अग्नि, उसी भव सागर से तर के जाना पड़ता है। गुरु प्यारी संगत जी, उस भव सागर से होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें इस भव सागर से पार निकलना है और इस 84 से मुक्त होना है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सिमरन रूपी पुल हमें खुद बनाना होगा। अगर हम निस्वार्थ भाव से सिमरन करेंगे तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस 84 से मुक्त हो जाएंगे, और ना जाने हमारे उस सिमरन का हमारी कितनी पीढ़ियों पर असर पड़ेगा। हमारे ज़माने में हमारी दादी सिमरन किया करती थी, उसके बाद हमारे पिता और माता सिमरन करते थे उनको देखकर, और जब वो सिमरन करते थे तो हम उन्हें देखकर सिमरन करने लगे। तो एक इंसान के सिमरन से लाखों पीढ़ियां सुधर जाती हैं। यही उस गरीब इंसान ने किया कि अपना जन्म तो उसने सुधारा, अपनी जान तो बचाई, बाकी आने वाले कितने लोगों की जान वो पुल बना करके कर गया। तो यही सिमरन हमें करना है गुरु प्यारी साध संगत जी। इस सिमरन का जो पुण्य है जन्म जन्मांतर तक रहता है, जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आगे पीढ़ियों में। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हम इस भव सागर से तर जाते हैं। उस राजा ने निस्वार्थ भाव से वो पुल बनाया, हमें भी निस्वार्थ भाव से सिमरन करना है, तो ही हम 84 से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ आज की सुंदर साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, निस्वार्थ भाव से सिमरन करें। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से सिमरन करें। आप किसी मतलब के लिए करेंगे तो सिर्फ आपका वही मतलब हल होगा, आप इस 84 से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये तो 4 दिन का चोला है गुरु प्यारी साध संगत जी, जो हमें सिमरन के लिए मिला है, हमें हमारे कर्म सुधारने के लिए मिला है, हमें हमारे फर्ज निभाने के लिए मिला है। ये मानस जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। 9 महीने गर्भ में हम उल्टा लटके रहते हैं और प्रभु परमात्मा से कहते हैं कि हम धरती पे आएंगे तो तेरा सिमरन करेंगे, लेकिन जब बाहर आते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी इस दुनिया में, तो हम उस प्रभु परमात्मा को ही भूल जाते हैं। जहाँ एक पल एक घड़ी हम उस परमात्मा को नहीं भूलते 9 महीने, उससे ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तू हमें बाहर निकाल इस नरक से, और बाहर आते ही हम भूल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब में फंस के रह जाते हैं। यही हमें भटकाते हैं, प्रभु से मिलने से रोकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने पास ना आने दें, अपने अंतर आत्मा को जगाएं गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी आंखें खोलें। अभी भी जो समय बच गया है हमारे पास, उसको अपने कर्मों को, धर्म को निभाने में और सिमरन को पूरा करने में समय जो है वो बिताएं गुरु प्यारी साध संगत जी। ये जो हमें इस जन्म में ये जो कर्म करने पड़ रहे हैं, जो धर्म निभाना पड़ रहा है हमें, ये हमारे पिछले जन्म के हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, तो इन्हें तो निभाना ही पड़ेगा। हम सन्यासी होकर अपने धर्म को पूरा नहीं कर सकते, अपने कर्मों को पूरा नहीं कर सकते और इस भव सागर से भी नहीं तर सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें निस्वार्थ भाव से सिमरन करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ।